इंदौर वार्ड क्रमांक 21 के कांग्रेस पार्षद एवं नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे पर बीजेपी कार्यकर्ता कपिल पाठक की शिकायत पर 307 के तहत प्रकरण दर्ज करना, भाजपा सरकार की द्वेषतापूर्ण कायराना कार्रवाई। भाजपा सरकार पर उपरोक्त आरोप लगाते हुए मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि चिंटू सहित उक्त मामले में कुल 8 लोगों के खिलाफ इंदौर पुलिस प्रशासन ने नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय एवं क्षेत्रीय विधायक रमेश मेंदोला के दबाव में नामजद एफआईआर दर्ज करवाना भाजपा सरकार की गंदी राजनीति का परिचायक है। श्री वर्मा ने पुलिस प्रशासन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मुझे इंदौर पुलिस पर बहुत ही गर्व महसूस होता है जब भाजपा के एमआईसी मेंबर व भाजपा के पार्षद में विवाद होता है। भाजपा पार्षद कालोरा के घर में घुस के अबोध बच्चे को निर्वस्त्र कर पीटा जाता है और मां अहिल्या की नगरी को शर्मसार किया जाता है, तब हमारे पुलिस प्रशासन के समक्ष सारे सबूत होते हैं। उसके बाद भी भाजपा के एमआईसी मेंबर पर प्रकरण दर्ज करने में पुलिस को पूरा महीना लग जाता है। अब तक उक्त प्रकरण में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। वहीं कांग्रेस के इंदौर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे पर इतनी तुरंत कार्रवाई की जाती है और रविवार को विशेष रूप से न्यायालय को खुलवाकर पेश किया जाता है। भाजपा सरकार जिस तरह से लोकतंत्र का गला घोट रही है या जो शहर और प्रदेश की जनता देख रही है। श्री वर्मा ने कहा कि कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ उक्त प्रकरण में पुलिस कमिश्नर से मिले और द्वेषतापूर्ण कार्रवाई पर अपनी आपत्ति दर्ज करवाई। साथ ही उनके संज्ञान में ये भी लाया गया जिस आरोपी के कथन अनुसार पुलिस ने उक्त प्रकरण में एफआईआर दर्ज की है उसकी एमएलसी रिपोर्ट को भी दृष्टिगत रखना चाहिए था, जिसमें डॉक्टरों ने उसकी जान को किसी भी तरह का खतरा नहीं बताया। वहीं चिंटू चौकसे के भतीजे रोहन चौकसे को फावड़े और लोहे की रॉड से सर पर मारा गया है, जिससे उसे गंभीर चोट आई और उसे अभी तक होश नहीं आया। पुलिस द्वारा चिंटू एवं उसके पक्ष की रिपोर्ट नहीं लिखी गई है, जबकि विवाद की पहल भाजपा से जुड़े कार्यकर्ताओं ने की थी और हमारे पक्ष के लोगों को गंभीर चोटें आईं। वहीं चिंटू को, जो कि पूरे विवाद में कहीं भी उपस्थित नहीं था, उसका नाम भाजपा नेताओं के दबाव में लिखा जाना पूरी तरह से अनुचित है। पुलिस द्वारा प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर दूसरे पक्ष की भी रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए, अन्यथा कांग्रेस इस कार्रवाई के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करवाएगी। बिहार के सांसद पप्पू यादव ने आज भोजपुरी अभिनेता पप्पू यादव के साथ मुंबई के प्रसिद्ध श्री सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन किए। इस अवसर पर उनके साथ गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे, जिनमें संजय भूषण पटियाला, कृष्णा पांडे, ओम प्रकाश यादव और राजनाथ यादव शामिल थे। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि भगवान गणेश की कृपा से ही जीवन में सुख समृद्धि आती है। उन्होंने कहा हमेशा अपने क्षेत्र के लोगों के लिए काम करते रहेंगे और समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। भोजपुरी अभिनेता पप्पू यादव ने कहा भगवान गणेश के दर्शन से उन्हें नई ऊर्जा और प्रेरणा मिली है। उन्होंने कहा कि वे अपनी फिल्मों के माध्यम से लोगों का मनोरंजन करने के साथ समाज के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे। इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों ने भगवान गणेश की पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। ये एक महत्वपूर्ण इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों ने भगवान गणेश की पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। ये एक महत्वपूर्ण अवसर था जिसने सभी को एक साथ लाया और भगवान गणेश की कृपा की कामना की। भोजपुरी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता पप्पू यादव का जन्मदिन मुंबई में बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर होटल सहारा में एक भव्य पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें कई फिल्मी सितारों और राजनेताओं ने शिरकत की और पप्पू यादव को अपना आशीर्वाद दिया। पप्पू यादव ने जन्मदिन के मौके पर अनोखे तरीके से मनाया। उन्होंने मुंबई के टाटा हॉस्पिटल में कैंसर पीड़ित लोगों को भोजन कराया और बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया। इसके अलावा उन्होंने दादर स्थित झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों और अनाथालय में जाकर लोगों के बीच भोजन और कपड़े दान किए और उनके साथ केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। पप्पू यादव ने आगे कहा कि मैं अभिनेता के साथ साथ एक अच्छा समाज सेवी भी हूं और लोगों की मदद करने में सुकून मिलता है। मैं मजबूर और गरीब लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहता हूं और जो मेरे से हो सकता है मैं खुद करता हूं। इस अवसर पर बिहार के सांसद पप्पू यादव भी मुंबई पहुंचे। उन्होंने अभिनेता पप्पू यादव को अपना आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा एक पप्पू यादव के साथ उसका बड़ा भाई पप्पू यादव हमेशा खड़ा रहेगा, सुख और दुख में। पप्पू यादव ने अपने जन्मदिन के मौके पर समाज सेवा के कार्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया और लोगों से आग्रह किया कि वे भी समाज के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करें। पप्पू यादव की समाज सेवा के कार्यों की सराहना करते हुए सांसद पप्पू यादव ने कहा वे एक सच्चे और समाज सेवक हैं और उनकी सेवा भावना को देखते हुए उन्हें हमेशा सम्मानित किया जाएगा। आज प्रतापगढ़ वनांचल में मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल समय पर पहुंचे और क्षेत्र के दुख दर्द को जाना। संविधान गौरव दिवस 2025 मध्य प्रदेश के जनजातीय समाज के सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नयन हेतु संविधान का 75वां दिवस मनाया गया। मंगूभाई पटेल राज्यपाल महोदय ने शिक्षा को लेकर काफी बड़ा तंज कसा कहा।
बाबा साहब अम्बेडकर ने किताब को महत्व दिया है और कहा कि हर व्यक्ति के हाथ में किताब होना चाहिए जिससे वे आगे बढ़ सकते हैं। संविधान के रचयिता डॉक्टर अम्बेडकर को लेकर के कहा कि आज संविधान की वजह से हम सारे लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। वनों की अवैध कटाई को लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की और कहा, वन है तो हमारा जीवन है, वन है तो जल है। इस तरह से संविधान और समाज को लेकर के वर्तमान समय में चिंता जाहिर की और कहा कि संविधान अधिकार सबको बराबरी से मिलने वाले अधिकार हैं। जब तस्वीर उनके हाथ में दी गई थी, उसे तस्वीर को उन्होंने गौर से देखा और उस तस्वीर के बारे में कहा कि हमारे समाज को बिरसा मुंडा जी, रानी दुर्गावती जी, राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह जैसे लोगों ने हमारे समाज की रक्षा के लिए अपने आप को बलिदान कर अमर हो गए। हेलीपैड पर उतरते ही सामने कन्या छात्रावास को देखकर चिंता जाहिर की। इस बात को मंच के ऊपर राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने मंच पर रखा और उन्होंने कहा, कभी मुझ पर तंज कसते थे कि गोबर ठोकने वाले विधायक बनेंगे क्या, और आज मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के बगल में बैठने का मौका मिला। ये शिक्षा का कमाल है। उन्होंने केंद्र सरकार के मुखिया की कई बार चर्चा की और कहा कि मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि मुझे इस लायक समझा और आज मैं पहली बार में ही मंत्री का दर्जा मिला। ये सब शिक्षा का कमाल है और बाबा साहेब अम्बेडकर जी हमारे ऊपर बहुत बड़ी मेहरबानी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंका कानूनगो 2021 की घटना पौड़ी खमरिया की घटना को दोहराते हुए कहा कि हम लोग आदिवासियों का दुख दर्द जानने के लिए क्षेत्र में आए हैं। शिक्षा के सवाल को लेकर उन्होंने कहा, शिक्षा बस शेरनी का दूध है जिसको पीने के बाद व्यक्ति बलवान बन जाता है। आज हमारे देश के मुख्य पद पर बैठी महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी मुर्मू एक शिक्षक थी और शिक्षक से लेकर राष्ट्रपति के पद पर पहुंची। ये संविधान का कमाल है और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मेहरबानी। वनों को लेकर चिंता जाहिर की और कहा, एक सागौन का पेड़ 20 वर्ष में परिपक्व होता है और जहां जंगल समाप्त होता है वहां आदिवासी स्वतः समाप्त हो जाता है। उन्होंने सीधी सीधी बात करते हुए कहा कि दलित भाई बहनों की जमीनों को लेकर कई मामले सामने आए हैं। दूसरे लोग कोली वटाई पर रखे हुए हैं और अवैध तरीके से कब्जा कर रहे हैं, इसलिए अगर जाति के लोग ही कोली वटिया लेते तो उन्हें देने का काम किया जाए। कार्यक्रम के बीच में सबसे पहले उन परिवारों को सम्मानित किया गया जिनकी खमरिया गोली चालन में मौत हुई थी। स्वर्गीय राजू आदिवासी की पत्नी और एक और बुजुर्ग महिला को मशीन देकर सम्मानित किया और पूरा खर्चा उठाने की जवाबदारी ली।